कृष्णा। तो टॉपिक है शुड यू वेट और मूव ऑन। ओके, तो ये लाइट हार्टेड टॉपिक है एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे एज जनरल रीडिंग ही ले लीजिए, ठीक है। एंड लाइट वेट टॉपिक है, दिल पे ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि डिसीजन लेने वाले आप हैं। डेस्टिनी के प्लान्स बहुत कम लोग समझते हैं एंड सुलझते हैं, ठीक है, इसलिए जस्ट थिंक अबाउट इट। तो हम करने वाले का रीडिंग एंड हमारे यहाँ पे है दो ऑब्जेक्ट, एक है येलो लव एंड एक है रेड लव, ठीक है। जिसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप कर लीजिए। पहले हम लेते हैं रेड लव को एंड हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप ओरेकल एंड टैरो, ठीक है। तो हम इसे यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं रीडिंग कैसे आती है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द टैरो। देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं, ठीक है। शुड यू वेट और मूव ऑन। मैं छोटी सी रीडिंग करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा रीडिंग नहीं करूँगा, बड़ी, ठीक है। चलो कुछ कार्ड निकालते। वाह, 4 कार्ड तो ऐसे ही आ गए। अब बस 2 कार्ड और लेते हैं। ये आ गया 5वां, यानी आ गया 6वां कार्ड, ठीक है। 6वां कार्ड आ चुका है एंड 7वां कार्ड भी आ गया। चलो अब उसे लेते हैं, देखते। छोटे से कार्ड है इसलिए यहाँ पे बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी इसको थोड़ा सा मैं साइड में रखता हूँ। देखते हैं कि शुड यू वेट और मूव ऑन। ओके, मेरे हिसाब से आपको एक कार्ड दिखेंगे। ओके चलो, एंड मैं आपको बताता हूँ फिर इसकी मीनिंग क्या आ रही है मेरे हिसाब से। ओके, आपके हिसाब से तो फिर मीनिंग अलग अलग हो जाएगी। चलो, यस सका जी जी। ओके, तो यहाँ पे आ गई है मीनिंग, देखते हैं क्या है। ओके, 8 ऑफ रॉड्स आ गया है लास्ट में कार्ड, ठीक है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या आता है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद इट, ठीक है। देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स है एंड यहाँ पे है 2 ऑफ रॉड्स है, ठीक है। 3 ऑफ रॉड्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ रॉड्स है, 2 ऑफ कप्स है एंड रॉड्स है। कहीं पर भी पेंटाकल्स नहीं आ गए हैं। पैसन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, या फिर ज़्यादा क्या उसे कहते हैं कि अर्थ अटैच, मतलब पैर ज़मीन पे होना, ऐसी कुछ फीलिंग यहाँ पे नहीं है। थोड़ी सी फीलिंग लगता है कि थोड़े से आप हवा में हो एंड थोड़े से दोलायमान स्थिति में हो कि मे बी चुनूँ या ना चुनूँ, कहीं ना कहीं चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है, ठीक है। 2 ऑफ रॉड्स है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। या फिर आपके सामने 2 चीज़ें हो सकती हैं, लाइक 2 पीपल, एक आपको जो पसंद है और शायद आपके लिए कोई रिश्ता आ चुका है। कहीं ना कहीं ऐसी बात यहाँ पे हो सकती है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। 2 ऑफ रॉड्स है, तो आप दोनों की भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है कि मतलब कोई जेमिना है, टॉरस है, एरीज है, लिब्रा है, तो कोई कैप्रिकॉर्न है, सजिटेरियस है एंड वर्गो है, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है एंड यू आर अबाउट टू थिंक अबाउट देम। आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या मैं उनका वेट करूँ या मूव ऑन करूँ। देखो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर हम इस सिचुएशन को देखें, एनालाइज करें थोड़े से, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये आपकी ज़िंदगी में आया था शायद 2 हफ्तों पहले या 2 सालों पहले, ठीक है। किसी के लिए शायद ज़्यादा साल हुए होंगे। दिस पर्सन हैज़ अराइव्ड, मतलब आपकी ज़िंदगी में आया था और आपके बीच में एक अच्छी प्यार भरी शुरुआत हुई, जो कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये शुरुआत मतलब थोड़ा सा रोमांस हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जाके आपने चाय कॉफ़ी पी होगी, कहीं समुद्र किनारे गए होंगे घूमने के लिए, थोड़ा सा रोमांस किया होगा, शायद पोएट्री भी की होगी, कोई मूवी भी शायद साथ में देखी होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रोमांस की शुरुआत तो हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन शायद 6 से 8 महीने तक आपका रोमांस चला होगा, और उसके बाद बस फ़ोन पे ही बात की या फिर वीडियो कॉल से ही बात की, ऐसा शायद कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो 8 ऑफ रॉड से परेशानियों का दौर शुरू हो चुका है, ठीक है। ये परेशानियों का दौर है कि आप उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, पहुँच नहीं पाते। आई थिंक ये वो बात है जिसकी वजह से आपको शायद थोड़ी तकलीफ हो रही है। शायद वो हो सकते हैं पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस, जिसकी वजह से आप उनकी तरफ जितनी भी कोशिश कर रहे हैं पहुँचने की, आप पहुँच नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। और अब आपके दिल में यही चल रहा है कि मैं क्या करूँ। 2 ऑफ रॉड्स तो है, दिल में फीलिंग तो है, लेकिन सिर्फ फीलिंग लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आपके पास सिर्फ ओवन होकर फ़ायदा नहीं है, आपके पास केक का मटेरियल, वो मोल्ड सब होना चाहिए तभी केक बनेगा। ओके, तो ये सब कभी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आपको एक थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं, एडवेंचरस डिसीजन लेना पड़ सकता है। फिर आपने लिया होगा कि वो जिस सिटी में है मैं भी उस सिटी में जाती हूँ, या फिर मैं उस सिटी में जाने की कोशिश करती हूँ, लेट मी टॉक टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, या फिर उनके फैमिली से जाके मिलती हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक एडवेंचरस जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, जो आपके लिए करना ज़रूरी है। हालांकि आपने किया होगा या नहीं पता नहीं लग रहा, लेकिन शायद किसी ने किया होगा एंड शायद आपको थोड़ा सा धक्का लगा होगा कि उसकी फैमिली या उसके दोस्त जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं।
थ्री ऑफ रॉड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वेटिंग पीरियड जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। देखो आपके मन में तो बहुत है कि आप इनको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वेटिंग पीरियड जो है वो आपके हाथ से जा रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आपकी जो फैमिली है वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि आप कब उनसे मिलोगे, या फिर कब तक किसका वेट करना है, या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप क्यों मिक्सअप नहीं होते, क्या कोई है आपके दिल में, आप शायद अपना दिल उनको एक्सप्लेन करने को रेडी नहीं हो कि आप किसी के बारे में सोचते हो, या फिर आप किसी के बारे में सीरियस हो। कहीं ना कहीं चल रहा है नाइट ऑफ रॉड्स यहाँ पे, तो शायद पैशन है यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये जो पर्सन है शायद किसी और में इन्वॉल्व हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन कहीं ना कहीं चांसेस है कि वापस भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी समय लग सकता है, 2 से 4 महीने भी लग सकते हैं, या 2 से 4 साल भी लग सकता है। ये काफ़ी लंबा पीरियड है। तो इसके लिए अगर यहाँ पे कार्ड है तो वो है 6 ऑफ सॉर्ट्स। इसके हिसाब से ये व्यक्ति तो आपकी ज़िंदगी में जा चुका है, ज़िंदगी से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आपको भी मूव ऑन होने का समय आ चुका है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे आपकी इनिशियल्स क्या आते हैं, ठीक है। जब आपकी इनिशियल्स देखते हैं, आपकी इनिशियल्स है Q, K, C, नंबर 5 आपका डी भी हो सकता है, N एंड M। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा म्यूज़िक या फिर नेचर लवर हो, एंड आप उनके बारे में काफ़ी सोचते हो, ठीक है। तो ऐसा कहीं ना कहीं चल रहा है। अब यहाँ से कुछ कार्ड लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या जो हमने रीडिंग ली वो क्या आपसे रेजोनेट होती हैं। ओके, तो यहाँ से भी कुछ 5 ही कार्ड निकालेंगे हम, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो कार्ड है वो बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। वी डोंट नीड टू थिंक मच मोर अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो 5 कार्ड हमने चुन लिए हैं, एंड अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो, यहाँ पे आ गया है आर्ट, यहाँ पे आ गया है कंप्लीशन, यहाँ पे आ गया है जनरस, यहाँ पे आ गया है हेल्थ विथ हेल्थ, एंड यहाँ पे आ चुका है द एंड ऑफ ट्रबल्स। यस, जैसे मैंने कहा वैसी रीडिंग यहाँ पे आ चुकी है, एंड जो मुझे लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसका मतलब ये है कि देखो कहीं ना कहीं पे आपके रिलेशनशिप में बहुत खूबसूरती थी, आपको उनके शायद कुछ गुण या फिर कुछ उनके जो बिहेवियर है उनको आपको बहुत पसंद आ गया, जैसे कि आपके साथ बहुत ही अच्छे बिहेव करते हैं, लाइक ही इज़ अ प्रिंस। ओके, कभी आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया कि ज़बरदस्ती आपको खींचना या फिर किस करना, ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट दी उन्होंने, एंड इनको देख के आपको बहुत ही अच्छा फील हुआ कि जो भी आपने चुनाव किया वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे हो चुकी है वो है कंप्लीशन। ये जो आपकी रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मतलब दिस हैज़ कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो चुका है किसी एक जगह पे, एंड यहाँ पे आ रहा है एक दौर जिसे हम कहते हैं जनरस। मतलब आपको जनरस बनने की ज़रूरत है। देखो क्या होता है ना कि कई बार जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई आप बहुत बड़े अमीर हैं, ठीक है, एंड आपको कोई ज़मीन ख़रीदनी है, एंड वही आपको पता लगता है कि कोई एक लड़का है जो बहुत मेहनती है, एंड उसे वो ज़मीन ख़रीदनी है ताकि वो कुछ स्टार्ट करे, शायद उससे लोगों का बहुत भला होगा। तो ऐसे में अगर आप उसको कंट्रोल दे देते कि चलो आप अपने हिसाब से करो, तो उसे बोलते हैं जनरस। तो आप भी कहीं ना कहीं जनरस बनिए, एंड इस व्यक्ति को जाने दीजिए। हेल्थ विल हेल्थ, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, शायद आपको नींद नहीं आ रही है, एसिडिटी वगैरह हो रहा है, डिप्रेशन के शायद चांसेस हैं, या फिर आपने शायद किसी साइकेट्रिस्ट को भी रेफ़र किया होगा, शायद किसी एस्ट्रो के पास जाके उपाय भी आप ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। सिर दर्द वगैरह है, मिथली आना, वो भी रुक सकता है, एंड उसके बाद क्या होगा, द एंड ऑफ ट्रबल्स। तो जो भी तकलीफ आपको हो रही है वो सब चली जाएगी। देखो, जो सूरज है ना कभी डूबता ही है। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि ये सूरज था, आपकी नौका चली गई, लेकिन अब हो गया है कि इसे डूबने दीजिए, आपकी नौका जाने दीजिए आगे, ठीक है। अब इस रिश्ते का शायद यही फ्यूचर था, ऐसा मुझे लग रहा है। अब उनके देखते हैं क्या आते हैं इनिशियल्स। उनके इनिशियल्स आ रहे हैं N, Z, E, C, M, U, H एंड K। शायद यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए 6 महीने लग सकते हैं उनको आपके ज़िंदगी में वापस आने के लिए, लेकिन फिर भी वी आर नॉट श्योर। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपको इनको छोड़ने का मन हो रहा है, या फिर अगर आप छोड़ सकते हैं, लाइक आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट देम, मुझे इनका ज़्यादा सोचना नहीं है, मुझे मूव ऑन करना है, तो ये एक सही मौका हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं येलो लव में क्या आता है। लेट्स बिगिन, एंड हम पहले देखते हैं टैरो से क्या रीडिंग आती है। चलो देखते हैं। 2 बार शफलिंग की है, अब चुनते हैं कुछ कार्ड, ठीक है। 7 कार्ड चुने हैं हमें, पहले भी हमने 7 ही कार्ड चुने थे, तो 7 कार्ड चुनेंगे। कितने कार्ड आ गए हैं? 4 कार्ड अब तक आ चुके हैं। ये आ गया 5वां, ये आ गया 6ठा, एंड एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है 7वां, ठीक है। तो 7 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग कैसी आती है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स है, वाह, यहाँ पे तो फीलिंग बहुत अच्छी थी। एम्प्रेस, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। किंग ऑफ रॉड्स, ओके। अगेन 8 ऑफ रॉड्स आ चुका है यहाँ पे।
द टॉवर यहाँ पे आ चुका है एंड यहाँ पे है द स्टार, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मीनिंग आती है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये लाइट हार्टेड टॉपिक है तो उसको लाइट हार्ट से ही ले लीजिए, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पे मीनिंग समझ में आती है मैं आपको वही समझाता हूँ, सो दिस वे वी कैन फोकस ऑन इट मच बेटर, ठीक है। देखो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे द एम्प्रेस है, अगर हम इन दोनों की कंडीशन याद रखें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों ही काफ़ी यूनिक हैं एंड आप दोनों की एनर्जी काफ़ी मैच करती है, ठीक है। अगर वो किंग ऑफ कप्स है तो आप भी एम्प्रेस हैं, मतलब आप दोनों में एक दूसरे के लिए गुण हैं, ओके। अगर वो अट्रैक्टिव हैं तो आप भी अट्रैक्टिव, अगर वो सेक्सी हैं तो आप भी सेक्सी हों, ठीक है। अगर उनको कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं आप भी बहुत स्टाइलिश है, तो जो वो है सेम उसकी डुप्लीकेट कापी आप हो, ठीक है। अगर आप दोनों साथ में खड़े रहे तो कोई भी कहेगा कि भाई यू आर मेड फॉर ईच अदर, या फिर एक अच्छे कपल लग सकते हो, मेड फॉर ईच अदर की जगह कोई कह सकते हैं कि हाँ आप एक अच्छे कपल दिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है, शायद आप कलीग थे, कहीं ना कहीं इनका नाम शायद NARTSUVJY से शायद शुरू हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। किंग ऑफ कप्स है, द एम्प्रेस है यहाँ पे। जनवरी एंड फरवरी मार्च शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे किसी भी हालत में, ऐसा लग रहा है मुझे। किंग ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस हैं तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में वो जज्बा है एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जो कनेक्शन है यहाँ पे वो बहुत ही वुमनाइजिंग कनेक्शन है, मतलब आपको लग रहा है कि इनसे आपको बहुत मतलब फील हो सकता है, गुड फील लाइक उनकी जो हग्स एंड किसेस है, उनके जो टच है वो आपको बहुत पसंद है एंड आपको चाहिए कि ये प्यार आपको मिलता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप इनकी तरफ एज अ फ्यूचरिस्टिक तरीके से देख रहे हो, ठीक है। जो हालत में अभी यहाँ पे देख रहा हूँ आप बस इस हालत में हो कि आपको इनसे वो मिलता है जिसके कारण आप खुश होते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से आपने लंबी प्लानिंग नहीं की है कि शादी होगी फिर बच्चे होंगे, नहीं, यहाँ तक आप नहीं पहुँचे। बस यही फीलिंग आती है कि जहाँ पर भी मैं हूँ लाइक आप कहीं पे मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है, एंड वहाँ पे आपको मिले, ओके, आपके कलीग है, आपके बॉस हैं, आपका उनके साथ प्यार हुआ या फिर इश्क हुआ, प्यार नहीं होगा इश्क हुआ, एंड आपको लग रहा है कि भाई जो वो समय आपको देते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी शुरुआत हुई, फिर मुलाकातें बढ़ती गई एंड फिर जिस तरह से आपके बीच में प्यार होते हैं, किसेस होते हैं एंड लंबे किसेस जो चलते हैं, आपको बहुत पसंद आता है। आपको लगता है कि ये बस चलते रहना चाहिए, ठीक है। समवेयर ऐसा लग रहा है कि ये चलते रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ रहे हैं जिससे थोड़ी सी अलग फीलिंग आ रही है। किंग ऑफ रॉड्स से यहाँ पे कहने के लगता है कि शायद किसी के फादर को इस रिश्ते से शायद एतराज़ हो सकता है, एक फादरली फिगर मुझे लग रहा है। किंग ऑफ रॉड से यहाँ पे ये कहीं ना कहीं हो सकता है एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स भी है। कहीं ना कहीं ये भी मतलब निकलता है कि शायद आप दोनों के बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, ओके, या फिर आपके कोई पास्ट है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसके लिए ये हैं, इसके लिए वो हैं, ठीक है। ये व्यक्ति शायद पहले से ही मैरिड हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे शायद से, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये मुमकिन नहीं है, ये बस ऐसा है कि आपका आपका इनसे चक्कर है मे बी, एंड ये मैरिड है एंड ये जो पर्सन है ये शायद आपके डैड हो सकते हैं, या फिर दिस इज़ अ पर्सन जो आपके बारे में बहुत परवाह करता है। ये कोई ब्रदर भी हो सकता है, कोई बड़ी बहन भी हो सकती है, या फिर कोई आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है जो आपके बारे में बहुत फिक्र करता है, ठीक है। वो आपको हर्ट नहीं देखना चाहता, लेकिन आपको ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता कि आपको ये नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिश्ता उलझा हुआ है। 8 ऑफ रॉड्स यहाँ पे तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, रुक जाती हैं, मतलब चीज़ें एक तरह से आगे नहीं बढ़ती, हमेशा कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमें रोड बनाए लेकिन फिर रिपेयरिंग चालू होती है, उनको वायर डालने वगैरह, वो कहीं ना कहीं हो रहा है। तो टावर इसका मतलब है कि बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो हो चुका है, ठीक है। एंड फाइनल आ गया है द स्टार। फिर भी लग रहा है मुझे कि आपका जो रिश्ता है वो ऐसे ही चालू है, ओके, एंड आपने शायद बिकॉज यू वांटेड तो ये रिश्ता चालू है, ठीक है। शायद इनको भी पता है कि ऐसा इनका कुछ है, लेकिन ये इनको कुछ नहीं कह रहे हैं, ये भी आपसे कनेक्टेड है एंड आप दोनों को शायद पता है कि इसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग फ्यूचर। इसके लिए आपको लग रहा है कि जब तक ये रिश्ता चलेगा तब तक मैं चलाऊँगी, जब तक ये रिश्ता चलेगा तब तक मैं चलाऊँगी, एंड बात की बाद में देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनिशियल्स क्या आते हैं उनके लिए, इनिशियल्स आ रहे हैं F, फिर आ गया है Z, कहीं ना कहीं एंड लग रहा है, U भी लग रहा है, N है, 2 है, H है एंड C है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा पागलपन हो रहा है एंड ये सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं एंड तो होने वाली है, ओके। अब एंड कौन करता है वो डिपेंड होता है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड जो कि है ये, देखते हैं उससे क्या रेडी आती है, ओके। तो चलो मैं इसको शफल करता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से हम सिर्फ 5 कार्ड लेंगे जैसे हमने पहले लिए थे एंड देखते हैं फिर रीडिंग क्या आती है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, ठीक है। 3 कार्ड आ गए, ये हो गया चौथा कार्ड एंड ये आ गया फाइनली 5वां कार्ड, ओके। तो चलो 5 कार्ड आ चुके हैं, आई थिंक मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए, ये आ गया था। तो 6 कार्ड हमने लिए हैं एंड अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। गुड न्यूज़, वाओ,
फिर आ गया है जनरस, ठीक है, ऑर्गेनाइज, फिर आ गया है अचीविंग गोल्स एंड अथॉरिटी एंड मास्टरी, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम इस कार्ड को देखें तो ऐसा लग रहा है कि आपका स्थिति के साथ कनेक्शन जो है वो बेहतर हो चुका है। अगर इन कार्ड को देखते तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये शायद जहाँ जहाँ आप इनको मिले होंगे शायद वो ऑफिशियल होगा, कि ऑफिस में वो शायद आपके काम करते हैं या फिर ऐसे कुछ हैं, लाइक ही बिलोंग टू सच काइंड ऑफ प्लेस एंड आपकी उनसे मुलाकात हो गई। उसके आने के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे उस व्यक्ति के, अथॉरिटी के साथ वो ज़िंदगी जीते हैं। तो जब भी आप उनसे कनेक्ट होते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है। कभी भी आप ये ऐसे डिप्रेस फील नहीं करेंगे। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में लाइवलीनेस लाता है, ठीक है। आपको ज़िंदा दिल लगता है कि भाई ये कितना अच्छा व्यक्ति है, मुझे बहुत अच्छा करता है। हालांकि अगर आप अपने रिश्ते की नींव देखोगे तो वो इतनी पक्की नहीं है, ठीक है। बस इतना है कि जब ये आपके साथ हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनकी खुद की फैमिली है, लेकिन ये ऑफिस के काम की वजह से कहीं पे आ गए हैं एंड मे बी आप दोनों ने लिव इन के कारण साथ में रहना शुरू कर दिया। ऐसा किसी के साथ हो सकता है एंड यू आर वेरी हैप्पी विद दैट पर्सन, कि वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। आपको पता है कि इसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना भी समय आपको मिलता है उनसे आप बहुत अच्छे हैं, गुड न्यूज़ है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी की मैरिज दिख रही है या फिर किसी की प्रेगनेंसी दिख रही है यहाँ पे, ओके। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति अपने उस ज़िंदगी में भी खुश है और आपके साथ भी खुश है, ठीक है। एंड यहाँ पे आ गई है मास्टरी, सो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ना चाहिए या रुकना चाहिए। मुझे तो यहाँ पे कोई फिक्स आंसर नहीं मिला है, ये ऐसा जवाब है जो आपको खुद डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। अगर एक कार्ड सबसे रेजोनेट होते हैं तो देख लीजिए कि कैसे होते हैं एंड लाइकवाइज, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या इनिशियल्स आते हैं। यहाँ पे इनिशियल्स आते हैं N, अगेन U, C, नंबर 2 H, Q, Z एंड M। यहाँ पे कहीं ना कहीं रिश्ता रिश्ते को ताले लगते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं वापस से यूनियन होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रिश्ता ऑन ऑफ सिचुएशन में है, कि जब चाहे आप ऑन करते हैं, जब चाहे ऑफ करते हैं, आपको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए इनकी तरफ नहीं देखते। आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि फ़िलहाल तो ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट होता है एंड आपको अच्छा महसूस होता है जितनी भी बार ये आपसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी।